अज्ञान के तिमिर में जब जग भटक रहा था, विज्ञान की प्रगति का पहिया अटक रहा था, तब ज्ञान के दिवाकर हमने उगा दिए। भारत देश ऐसे ही विश्व गुरु नहीं था, संस्कृति अपनी महान थी, थे विश्व के गुरु हम। रुकता जहां जमाना होते शुरू वहां हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए। यहीं से पराभव शुरू हुआ पतन का। जब हम सिर्फ अपने लिए जीने लगे, अपनी सुविधा, अपना स्वार्थ, अपना लोभ, अपना लाभ, अपना अहंकार, फिर हम दीनहीन होते चले। हमने उस दिन सिंधु ताई वाली बात कही थी ना, दूसरे को हरा करके आप जीतते हैं तो दोबारा हार सकते हैं, लेकिन दूसरे को जिता करके आप जीतते हैं तो कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीतते रहेंगे। ये स्थिति थी अपनी भारतीय संस्कृति में, अपनी प्राचीन परंपरा ये रही थी। लेकिन क्या हो गया, जिस दिन स्वार्थ और अहंकार हमारे सर पर नाचने लगा, विडंबना वहीं से शुरू हो गई। आत्महीनता की स्थिति में चले गए। भूले ना आत्मगौरव की उस परंपरा को, बंजर नहीं बनाए रत्नों की उर्वरा को। आप लोग ये भारत भूमि में इसको देवभूमि कहते हैं। यहाँ जो जन्म लेता है वो सामान्य इंसान नहीं है। कभी कभी तो हम सोचते हैं, और कई लोगों से हरिद्वार में भी चर्चा होती थी कि विदेश के लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपना सुख, अपनी सुविधा। सचमुच सुख सुविधा साधन विदेशों में बहुत है, हम लोग देखते रहे। कई लोग पूछते हैं क्या उनके कर्मों का प्रक्षालन हो पाएगा, उनका कर्म सुधर पाएगा, वो फिर जन्म लेंगे तो किस योनि में जाएंगे। हमने कहा उनका पुण्य बल ज्यादा है, सुख सुविधा ज्यादा मिली। वहां भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ भारत के लोग ही दया, परोपकार, सेवा का काम करते, वहां भी करते हैं। हाँ, उनका तरीका हमसे भिन्न है, परिस्थिति अलग है। यहाँ गरीबी है, परेशानी है, मूलभूत सुख सुविधाओं का भारत में अभाव जरूर है, लेकिन फिर भी ये देवभूमि है, क्योंकि हम लोग डिटोरिएट करते चले। राम राज्य की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की बात करें, तो अपने यहाँ अगर आप देखिएगा नगर का विकास कैसे था हड़प्पा में, सिंधु घाटी की सभ्यता में। नगर सभ्यता देखिए कि सड़क के पास नाला हुआ करता था, 90 डिग्री पर मुड़ता था, इसे आरा तिरछा सड़क नहीं होता था, और नाले में परकोटा बना होता था दिया जलाकर के सफाई के लिए। इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की है, 2750 ईस्वी पूर्व से 3250 ईस्वी पूर्व के बीच में। एक सिंधु घाटी की ही बात कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता फिर कमाल की बात है, उसमें ज्ञान के शिखर पर थे हम, सभी क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं नंबर 1 थे। तभी तो भूसुर जो कहा जाता है, भारत के जितने लोग थे वो पृथ्वी के देवता थे, सभी देने की बात करते थे, सिर्फ लेने की बात नहीं करते थे। जो सिंधु ताई की बात हमने कही, भगवान आ गए तो हनुमान भी दिए, परम पूज्य गुरुदेव आ गए, हम लोग को हनुमान बन करके फिर से युग निर्माण की बात करनी है, युग परिवर्तन की बात करनी है, विचार क्रांति अभियान। बस अपने विचार को बदले। विचार क्रांति क्या है? विचार ही दुख का कारण है, विचार ही सुख का भी कारण है। विचार व्यथा भी है और विचार संपदा भी है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो दिनहीन पड़े रहेंगे, सकारात्मक सोचते हैं तो वही विचार हमारे लिए संपदा बन जाएगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकृत विचार विष से फिर जल रही मनुष्यता, हमारा चिंतन ही तो हमें खाता चला जा रहा है, अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, डाह में पड़े हुए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं, इसको आप लोग अपने जीवन में जरूर पालन कीजिए। क्या? अगर आप सकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होगी, प्रार्थना उतना सघन होता चला जाएगा। अगर आप नकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होगी, विद्रोह उतना सघन होगा। आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है, आप क्या चुन रहे हैं। सकारात्मक है तो प्रार्थना आप उतना ही करेंगे। इसलिए व्यक्तित्व परिष्कार की एक कक्षा में गान, ज्ञान और ध्यान, प्रार्थना करते हैं, प्रज्ञा गीत गाते हैं, फिर कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। मन निर्मल होता जाए, मन का मैल हटता जाए। हम हमेशा बताते हैं ध्यान क्या है? मन का स्नान है। ध्यान करने से मन नहा लेता है, 24 घंटे का जो अल्लम गल्लम विचार है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो सब दूर हो जाएगा ध्यान करने से। कुछ करना ध्यान नहीं है, कुछ न करना ध्यान है। स्थिर होकर के आप ध्यान करें, अपने आते जाते श्वास को देखें, देखिए कैसे अंदर के सारे टॉक्सिन निकलते हैं, प्रार्थना से कैसे सारे जहर निकलते चले जाएंगे, जीवन कैसे निर्मल, निश्चल, शुद्ध, पवित्र होता चला जाएगा, परिष्कृत होता चला जाएगा व्यक्तित्व परिष्कार की इस कक्षा में। तो विकृत विचार को हम लोग हटाएं, क्योंकि विकृत विचार के कारण ही जो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए, तो क्या हो रहा है आज?
देवत्व डर रहा है, खुश हो रही दनुजता। संसार को बचाने के लिए शिव जहर पी रहे हैं। गुरुदेव दुनिया के सारे जहर को आत्मसात करेंगे, एक अच्छी दुनिया, रहने वाली दुनिया, जीने वाली दुनिया, हंसती खिलखिलाती दुनिया की बात करते हैं। हम हनुमान बन करके इस काम को करें तो बात बनेगी, नहीं तो दुखी रहिए, हमेशा हैरान परेशान, जिससे बात कीजिए तो रोना रोता रहता है। फिर से मनुष्य हृदय में हम देवत्व को भरेंगे, फिर स्वर्ग इस धरा पर हम अवतरित करेंगे। साहस नहीं मरेगा, संजीवनी पिए। ठीक है, बीच का काल, मध्यकाल, अंधेरे का काल था, हम लोग पतन पराभव में चले गए, फिर से खड़े होंगे। साहस नहीं मरेगा, संजीवनी पिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साहस मरना नहीं चाहिए। संजीवनी बूटी जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है।